नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रकार क्रांति और मैं हूं आपके साथ संदेश सक्सेना। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि देश में महिलाओं के साथ दुष्कर्म और उत्पीड़न के मामलों में कहीं भी कमी आई हो। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक करीब 55 से 60% केस ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं होते। झारखंड के दुमका में देश की बेटी अंकिता के साथ जो भी हुआ उसके आरोपियों को सजा मिलना बहुत जरूरी है। पहले तो मुझे वाकई लग रहा था कि अंकिता की मौत का जिम्मेदार शाहरुख नाम का व्यक्ति है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मामले को घुमाया जा रहा है, दरअसल मामला वो है ही नहीं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य पेश करूंगा जिसके बाद आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या सच में दिखाया जा रहा है वो सच है? क्या अंकिता की मौत का जिम्मेदार शाहरुख ही है या फिर कोई और? क्या जो अंकिता ने बयान दिया, क्या वो बयान उसने खुद दिया या फिर किसी के दबाव में आकर दिया? सबसे पहले मैं आपको पूरा मामला बता देता हूं। दरअसल पुलिस की एफआईआर और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाहरुख हुसैन नाम का लड़का अंकिता को पसंद करता था, यानी एक तरफा प्यार करता था। लेकिन अंकिता उसे पसंद नहीं करती थी, जिसके बाद अंकिता ने कई बार शाहरुख को रिलेशनशिप में आने के लिए मना भी कर दिया था। लेकिन बावजूद शाहरुख उसे प्यार करता था, उसके प्यार में पागल था। जब हद पार हो गई और अंकिता ने शाहरुख को अपनाया नहीं, तो शाहरुख गुस्से में आकर अंकिता के घर के मुख्य द्वार के पीछे वाले रास्ते से उसके कमरे तक पहुंचा जहां अंकिता सोया करती थी। शाहरुख ने खिड़की तोड़ी और सोती हुई अंकिता पर पेट्रोल छिड़क दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। इसके चलते अंकिता अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन देश भर में अंकिता को न्याय दिलवाने के लिए लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब मैं आपको वो बयान सुनाना चाहूंगा जो और वो शाहरुख जो लड़का था वो उसे परेशान करता था, जिसके चलते उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। सुनिए आप लोग भी इस वीडियो को एक बार। शाहरुख लगातार परेशान करता था। हाँ, शाहरुख को लगातार था। और रात में बताई थी उस दिन बेटी? हाँ, जिस दिन घटना हुई 8 बजे उसका मोबाइल में फ़ोन आया था। हम घर आए 10 बजे। क्या बोली बेटी? बेटी बोली पापा देखे ना, हमको धमकी दिया कि तुमको जान से मार देंगे। हमने ठीक है बेटा, सुबह हम जाकर बात करते हैं उससे। हम और फिर सुबह 4:30 बजे घटना घट गई। सुना आपने? जो भी कहा उससे ये तो साफ हो गया कि वह उस लड़के को नहीं जानती थी। वह लड़का उसे लगातार परेशान करता था। अब कुछ दिनों से ये कुछ फोटोज हैं जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरह से जो अंकिता है वो शाहरुख के साथ बैठी हुई है। वही दूसरी फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिस फोटोज में शाहरुख गिटार लेकर के खड़ा है और उसके पीछे अंकिता खड़ी है। इन दोनों फोटो को गौर से देखिए। क्या वाकई आपको लगता है कि कहानी जिस तरह से दिखाई जा रही है, दरअसल कहानी बिल्कुल विपरीत है? अब मैं आपके सामने एक और फोटो पेश करूंगा जिसको देखकर शायद आपको समझ जाए। ये आप तस्वीर देखिए। ये वही तस्वीर है जहां पर जिस कमरे में अंकिता के साथ ये पूरी घटना हुई, उसको आग के हवाले कर दिया गया। इस फोटो में जो आपको लोग दिख रहे हैं ये फॉरेंसिक टीम के हैं जो उस दिन की हुई घटना के सबूतों को जुटा रहे हैं। अंकिता की माता का बयान है कि वह शाहरुख ने उस खिड़की के कांच को मुक्का मारकर तोड़ दिया था और खिड़की से पेट्रोल छिड़क दिया था। अब जब पेट्रोल इतनी दूर से छिड़का गया है तो 2-4 बूंद पेट्रोल तो इधर उधर खिड़की पर गिरी ही होगी। खैर छोड़ो इस बात को। इसके बाद ये वही कमरा है जहां अंकिता को आग लगी थी। जब किसी बंद कमरे में आग लगती है तो आग से निकलने वाला काला धुआं दीवारों पर कुछ काला निशान जरूर बना देता है, लेकिन यहाँ इस फोटोज में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। चलिए इसके बाद मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। आप जरा एक पल के लिए ये सोच लीजिए कि आप अंकिता हैं और आप जिसे पसंद नहीं करते थे उसने आपके साथ ऐसी बड़ी हरकत कर दी, तो पीड़िता के जहन में या फिर खुद एक बार आप सोच के देखिए कि कैसा गुस्सा अंदर आ रहा होगा। तो जाहिर है कि ये गुस्सा अंकिता को भी आना चाहिए। अब आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में अंकिता पुलिस को बयान दे रही हैं, लेकिन क्या इनके चेहरे पे कोई ऐसी गुस्सा आपको दिख रहा है क्या? अंकिता इसमें पूरा कॉन्फिडेंस से सवालों के जवाब दे रही है, लेकिन कहीं भी उस आरोपी के खिलाफ चेहरे पे गुस्सा नजर नहीं आ रहा। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ, हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा भी बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और उसको 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छुटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो कौन। नाम क्या है उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। अभी मुँह थोड़ा सा छोड़ा है। बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम?
तो जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, हमारी बहन अंकिता सिंह यहाँ पर अभी आप लोगों के सामने। जैसे उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। दोस्तों, मैं अंकिता के साथ हुई घटना पर सवाल खड़े नहीं कर रहा, बल्कि मैं क्या पूरा देश चाहता है कि उसके हत्यारों को फांसी हो। अंकिता ने जो बयान दिया, क्या उसने सच में वो बयान दिया या फिर किसी के दबाव में दिया, ये जांच का विषय है। आखिर अंकिता के साथ उस रात हुआ क्या था, उस दिन का सच सामने लाना बेहद जरूरी है। और जिसने भी अंकिता के साथ ये हरकत की है, उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि जिस तरह से बिना जांच के लोग शाहरुख को फांसी देने के नारे, सर तन से जुदा वाले नारे लगा रहे हैं, क्या वाकई इस तस्वीरों को देखकर, इन बयानों को सुनकर, इस वीडियो को देखकर आपके मन में कहीं ना कहीं सवाल खड़ा नहीं होता? एक बार मैं आपको फिर से वो वीडियो आपको सुनाना चाहूंगा। इस बयान में सवाल करने वाला व्यक्ति हिंदू मुस्लिम को लेकर बार बार सवाल कर रहा है। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम है वो उधर। देश का सारा जिम्मेदार मीडिया हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, कट्टरवाद जैसे खबरें परोस रहा है। अरे साहब, जरूरत है कि अगर घटना हुई है तो उस घटना को हिंदू मुस्लिम करार ना दिया जाए और सही आरोपी को सही सजा मिलने के राह पर काम करना चाहिए। आरोपी को सजा मिलना बेहद जरूरी है, चाहे फिर वो शाहरुख हो या फिर कोई और जिसने अंकिता को ये बयान दिलवाया है। मैं बिहार सरकार को कहता हूं कि देरी ना करते हुए SIT का गठन किया जाए और इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और असलियत आप लोगों के सामने आ सके। दोस्तों, अभी के लिए आप इजाजत दीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आपको क्या लगता है कि इस मामले में असली हत्यारा कौन है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहिए पत्रकार क्रांति, देश हित में।